ये कथा, राम कथा, ये तुलसीदास जी ने लिखी। रामचरितमानस तुलसीकृत हम लोग बोलते भी हैं, पुस्तकों पर भी लिखा रहता है तुलसीकृत रामचरितमानस। नहीं, तुलसीदास जी ने लिखी, हां लिखी, लेकिन क्या तुलसीदास जी ने ही लिखी? नहीं, तुलसीदास जी ने नहीं लिखी। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा, हमने भी बताया आपको, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। हाँ, सुना है। तो वाल्मीकि जी ने रामायण कब लिखी? रामावतार होने से पहले लिखी। ये हमने आपको बताया। रामावतार होने से पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी। ऐसा ऐसा अवतार होगा, वो ऐसा ऐसा कार्य करेगा या लीला करेगा, ऐसा ऐसी ऐसी लीला होगी। कुछ महानुभाव, कुछ प्रवचनकर्ता हमारे यहां कहते नहीं, ये बात गलत है। वाल्मीकि जी ने रामायण रामावतार से पहले नहीं लिखी। क्यों? क्या आपत्ति है आपको? नहीं, यदि ये ऐसा कहा जाएगा कि वाल्मीकि जी ने पहले ही रामायण लिख दी और जैसा लिखा वैसे फिर भगवान राम ने लीला की, तो इसका तो मतलब हो गया कि भगवान एक बंधन में आ गए। जैसे कोई पिक्चर की स्क्रिप्ट लिखी जाती है और उस स्क्रिप्ट के अनुसार एक्टर एक्ट्रेस एक्टिंग करते हैं, और स्क्रिप्ट के अनुसार ही उनको एक्टिंग करनी पड़ती है, तो इसका मतलब वाल्मीकि जी ने यदि रामायण को पहले लिखा, तो इसका मतलब तो फिर भगवान राम को अपने परिकरों के साथ वैसा ही करना पड़ा। तो फिर वो उस लीला में क्या आनंद है? अरे भगवान तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, वो जो चाहे जैसी लीला जिस समय करे, उनके ऊपर कोई बंधन डाला जा सकता है। इसलिए नहीं, ये सिद्धांत ठीक नहीं कि वाल्मीकि जी ने रामायण पहले लिखी। तो आप बताइए फिर कब लिखी? तो कहते हैं कि वो ऐसा हुआ कि जब सीता जी का परित्याग हो गया और वाल्मीकि जी उनको लेकर अपने आश्रम में आए, तो सीता जी ने रामचरित्र सुनाया और फिर वाल्मीकि जी ने उस चरित्र को लिखा, और फिर वाल्मीकि जी लिख करके और फिर उसको सीता जी को फिर सुनाते थे। ठीक लिखा बेटा? सीता जी, हाँ ठीक लिखा। ऐसे रामायण लिखी गई है। अच्छा, ऐसा हुआ? हाँ ऐसा हुआ। अच्छा, तो महानुभाव ये बताएं, सीता जी को वाल्मीकि जी अपने आश्रम में पुत्रीवत लेकर आए, हाँ, और पुत्री की तरह ही रखा, हाँ हाँ, और वो गुरुजन भी है, हाँ हाँ, और रामावतार तो मर्यादा का अवतार है, हाँ हाँ। तो क्या कोई पुत्री अथवा कोई शिष्या अपने गुरु के सामने, अपने पिता के सामने अपने पति के गुणों का, उसकी लीलाओं का, उसका गान कर सकती है? और फिर रामायण के लिए तो कहा गया है कि रामायण में राम का चरित्र है ही नहीं, तो वो तो सीता जी का चरित्र है। तो सीता जी का चरित्र यदि रामायण में है, तो क्या जिसका चरित्र है वही अपने चरित्र का बखान कर रहा है और वाल्मीकि लिख रहे हैं? कुछ बात जचती है? नहीं भाई, ये बात भी नहीं जचती है, पहले वाली भी नहीं जचती है, हाँ, बाद वाली भी नहीं जचती है, हाँ। तो ठीक क्या है? अब ठीक क्या है सुनो, ये पहले बाद के झगड़े में पड़ो ही मत तुम। देखिए, हम जब कथा सुनेंगे तो कथा के
कोई 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 सब्जेक्ट ऐसा जिसमें कोई विवाद हो तो उस विषय को हम छोड़ देंगे। और यही किया है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में, यही किया है। क्यों इतना प्रचार हुआ? वाल्मीकि रामायण का प्रचार क्यों नहीं हुआ इतना? तो एक कारण तो आप लोग जानते ही हैं कि भाई वो संस्कृत में है, हाँ? और संस्कृत तो वर्तमान में लोग जानते नहीं है। तो वर्तमान में नहीं जानते ना, हाँ। अब पहले तो जानते होंगे, हाँ जानते थे। तो इतना प्रचार क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि वाल्मीकि जी ने रामायण के अंदर कुछ विवादास्पद विषयों को भी स्पर्श किया है, लेकिन तुलसीदास जी ने संकेत तो किया, लेकिन विवाद वाले विषयों को उन्होंने छोड़ दिया। लोगों को भगवान के सन्मुख करना है ना, हाँ, किसी विवाद में थोड़े डालना है, किसी झगड़े में थोड़े डालना है, हाँ हाँ। तो इसलिए विवाद के विषय को उन्होंने छोड़ दिया। हम भी जब कथा सुनेंगे तो किसी विवाद के विषय में नहीं पड़ेंगे, लेकिन जहां पर कोई समझने की बात है उसको समझेंगे अवश्य। तो ये भगवान की जो कथा है, उसका जो लेखन है, महापुरुष लोग जो उसका लेखन करते हैं, ये इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य ये है कि महापुरुषों के द्वारा जो भगवान की लीलाएं लिखी जाती है वो पहले और बाद का प्रश्न नहीं है, तो वो उन लीलाओं में प्रवेश करते हैं। जैसे हमने श्रीमद् भागवत की कथा में आपको बताया, नारद जी ने वेदव्यास जी को कहा श्री कृष्ण भक्ति करो, फिर श्री कृष्ण के दर्शन करो, फिर उनकी लीलाओं के दर्शन करो, फिर भागवत लिखो। तो वेदव्यास जी ने वही किया। इसका मतलब यह हुआ कि महापुरुष जो भगवान की कथा को लिखते हैं, तो जैसा वो लीला में प्रवेश करते हैं और लीला को देखते हैं, ध्यान दीजिए, जैसा देखते हैं वैसा लिखते हैं। ध्यान देना इन शब्दों पर। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है। क्या समस्या है? जैसा भगवान की लीलाओं को देखते हैं वैसा लिख नहीं सकते। बहुत पूरी बुद्धि लगाना, समझने की जितनी शक्ति आपके पास है, भगवान के रूप को, गुणों को, लीलाओं को जो देखते हैं वो लिख नहीं सकते। क्यों? शब्दों की सीमा है। शब्दों में कितना लिखा जाएगा? शब्द में कितनी पावर है, वो तो कर्मेंद्रिय का विषय है। तो शब्द भगवान की लीलाओं को कैसे बांधेगा? तो जब उन लीलाओं को महापुरुष देखता है तब विभोर होकर आनंदित हो जाता है, कहता है प्रभु ये कोई लिखने की बात है? ये लिखने की बात है? ये तो ये लिखा ही नहीं जा सकता। भगवान कहते हैं तो फिर नहीं लिखोगे तो लोगों को फिर आधार क्या मिलेगा? आधार क्या मिलेगा? तो जितना लिख सकते हो लिखो। मैं बताता हूं कैसे लिखो। ऐसे लिखो। ध्यान दीजिए एक एक शब्द पर। भगवान स्वयं उस प्रेम में, आनंद में, उन लीलाओं का दर्शन करते हुए महापुरुष को कहते ऐसे लिखो। इसका तात्पर्य यह हो गया कि भगवान स्वयं उस महापुरुष के द्वारा अपने चरित्र को लिखवाते हैं। और वो लीला कौन से कल्प की है, कौन सी लीला है, वो महापुरुष उस समय जो उसको देख रहा है, भगवान उसको दिखा रहे हैं, और उस लीला को लिखेगा।
इसलिए वाल्मीकि जी यदि रामायण पहले लिखते हैं तो भी वो लीला का दर्शन करके लिखते हैं, और तुलसीदास जी यदि बाद में लिखते हैं तो भी लीला का दर्शन करते हुए लिखते हैं। लेकिन इसमें एक लेकिन लगा है कि उसमें शब्दों के अंदर वो लीला लिखी नहीं जा सकती पूरी। वो तो केवल शब्दों में उसको भरते हैं, जैसे कोई गागर में सागर भरने की चेष्टा करे। गागर में सागर कभी भरा नहीं जा सकता है, लेकिन इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है, इसलिए वो उसको लिखते हैं। अब और एक सबसे सुंदर सिद्धांत सुनो। महापुरुष किसको कहते हैं? महापुरुष माने क्या होता है? एक मायाधीन जीव है हम लोग। हाँ, हमारी गवर्नर माया है, हम पर माया हावी है। हाँ, जो जीव भगवान के शरणागत हो जाता है उसकी माया सदा के लिए चली जाती है, और उस जीव का डायरेक्ट कर्ता, डायरेक्ट गवर्नर भगवान बन जाता है। यानी जिस जीव का प्रत्येक कर्म, प्रत्येक क्षण का कर्ता जिसका भगवान हो जाए, उसी को महापुरुष कहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि महापुरुष तो स्वयं कुछ करता ही नहीं है। वो जो कुछ भी बोलता है, जो कुछ भी लिखता है, उसके शरीर से जो कुछ भी होता है उसका डायरेक्ट कर्ता भगवान होता है। इसलिए कबीर जी कहते हैं, जो करे सो हरि करे, होत कबीर कबीर। अरे लोग कहते हैं कबीरदास ने ऐसा कहा, कबीरदास ने ये किया, कबीरदास ये बोला। कबीरदास जी कहते हैं, अरे भाई मेरी तो कोई औकात नहीं है, जो कुछ करते हैं हरि करते हैं, नाम मेरा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वाल्मीकि जी के भी कर्ता भगवान हैं और तुलसीदास जी के भी कर्ता भगवान है। इसलिए वाल्मीकि ने भी जो रामायण लिखी वो भगवान ने लिखवाई, और तुलसीदास जी ने भी जो रामचरितमानस लिखी वो राम ने ही लिखवाई। इसलिए वो तुलसी वाणी नहीं है, वो राम वाणी है।